Hello everyone, myself Jitesh Kumar Jingar and welcome back to my YouTube channel. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन को, जहां हमने कवर किया था उसका कंसेप्ट और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अब आज वाले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन को। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, तो देखो पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन रहेगा पार्टिकल्स पे, अगर आपको ध्यान हो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी वहाँ पर हमने कंडीशन डाली थी कि अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसका मतलब होगा कि उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब वो क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या दे रखा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वो एक्सेलरेशन उस पार्टिकल पे टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, इसी कंडीशन से कि अगर उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर। अब एक बार ब्रीफली हम क्या कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि कब ये यूज़ करना और कब वो यूज़ करना है। तो देखो जब आपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखा था, हम क्या कर दिया, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट था तो हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी। क्या क्या थी वो, फर्स्ट वाली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाली थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और जो भी क्वेश्चन आए थे हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जो भी पूछा था उनको हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया था। बट अब जब हमें पता चल चुका कि यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो फिर अब इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये जो फॉर्मूलाज थे वो किस पर बेस्ड थे, इस कंडीशन पे। बट ये जो फॉर्मूला को डिराइव किया था हमने, उन कंडीशन को तो यूज़ कर सकते हैं ना, उस पर थोड़ी ना एक कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रखना है। और वो कौन सी चीज़ें थी, वो इस चैप्टर की जो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं जो कि हमने पढ़ी थी वही क्वांटिटीज़ है। जैसे क्या क्या थी वो, कि जो आपकी वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक ये यूज़ किया था हमने। उसके बाद हमने यूज़ किया था कि जो एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके साथ इन दोनों को डिवाइड करके एक थर्ड इक्वेशन बनाई थी हमने बेसिक, वो क्या लिखते हैं अपन, ए इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी। तो अब जब अगर आपका ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको फिर क्या करना, उस क्वेश्चन को इन्हीं थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से, इनकी हेल्प से क्या करना है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, ये कब, जब ऐसी कंडीशन हो। क्लियर। अब देखो कैसे यूज़ करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते वहीं से सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, इफ ए पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, एक रिलेशन दे रखी है x इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, जहाँ पर x क्या है वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि पोजीशन है और t क्या है यहाँ पे टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है विच काइंड ऑफ मोशन इज दिस, आपको बताना है किस टाइप का मोशन है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी कितनी हो उसकी, जब जीरो हो। तो देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं और यहीं से आप सीखना कि कैसे उन थ्री बेसिक इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना किस टाइप का मोशन है। तो देखो हमें रिलेशन दे रखी x इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, किसके बीच में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। हमें फिगर आउट करना है कि मोशन कौन सा है, और वो कैसे जज करेंगे हम कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, और वो आपको पता है कैसे करेंगे अपन। देखो v होता है डी एक्स अपॉन डी टी और a क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो इन दोनों को यूज़ करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, है ना।
एम श्योर ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर एक्स रिलेशन आपको पता है तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहली बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी, जो कि कितनी आएगी, 20 का डिफ्रेंशिएशन 0, टी क्यूब का हो जाएगा 3t² और -12 वेलोसिटी मिल गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, d2x/dt2। तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, जो कि कितना आ जाएगा 6t के इक्वल। एक रिलेशन हमें ये मिल गई, दूसरी रिलेशन हमें ये मिल गई। फर्स्ट पार्ट में मोशन के बारे में पूछा था, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिल रहा है, 6t मिल रहा है, और t क्या यहाँ पे टाइम है। तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, t की अलग अलग वैल्यू पर आपको a अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो किस टाइप का मोशन हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही देखते हैं हम सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। तो ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया था। कैसे, xt को डिफरेंशिएट करके हमें जो इक्वेशन मिली, ये कौन सा रिलेशन है, vt रिलेशन है, ठीक है। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, at रिलेशन मिल गई, एक्सेलरेशन और टाइम में। और यही तो इस क्वेश्चन में पूछा हमने कि वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो इतने सेकंड पे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। तो इसी में क्या करेंगे, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। सो 3 × 1 का स्क्वायर -12, तो कितना आ जाएगा, -9 यूनिट। देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन फाइंड करना है t = 1 पे, तो ये रही इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर देंगे t की वैल्यू 1, तो कितना मिल जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट, इजीली हमने क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट और सेकेंड। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो, 0। अब देखो पोजीशन फाइंड करनी है, वेलोसिटी 0 दे रखी है, मतलब ये कुछ x और v का रिलेशन अगर हमें पता हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम v और t का रिलेशन पता था, तो टाइम हमें दे रखा था, v हमसे पूछा था, हमने फाइंड कर लिया। तो क्या ऐसे ही आप देखो हमारे पास कोई एक्स वी रिलेशन है क्या, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं। और वो कैसे, कि जब वेलोसिटी 0 होगी, मतलब ये इक्वेशन में अगर आप v की वैल्यू 0 पुट करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक टाइम मिलेगा। अब एक बार ये टाइम पता चल गया हमें किस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो हमारे पास x रिलेशन है। उसी टाइम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रूट फाइंड करते हैं कि v की वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम, तो 3t² -12 सॉल्व करें तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले रहे क्योंकि टाइम पॉजिटिव में होता है, क्लियर। टाइम हमें मिल गया 4 सेकेंड। इसी को फर्स्ट वाली इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो x क्या दे रखा हमें, 20 + t³ -12t। तो पोजीशन मिल जाएगी आपको कब, जब t आपका 4 सेकेंड है, या फिर आप बोल सकते हैं जब वेलोसिटी कितनी पार्टिकल की, 0। उस टाइम पर कितना आ जाएगा, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, 20 + t³ मतलब 4 का क्यूब -12 × 4, क्लियर। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 36 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, जो बेसिक इक्वेशन थी हमारे पास, वही ये वाली है ना, इन्हीं को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आई थिंक सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इफ ए पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v = 3t² + 2t + 10। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड, और फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन गिवन है, इनिशियल वैल्यूज जिसे अपन बोलते हैं कि भाई t = 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। तो उस केस में ये चीज़ें आप फाइंड करके बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इतने टाइम पे, मतलब यहाँ से आपको सीधा सीधा हिंट लगता है कि अगर मुझे x t रिलेशन पता हो तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको v मिल जाएगा, तो ये क्या अपनी vt रिलेशन है।
तो एक्सटी वीटी रिलेशन से हमें फिगर आउट करना है कि एक्सटी तक कैसे पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन भी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। कौन सा रिलेशन है ये? वीटी रिलेशन। तो एक्सटी में कैसे जाएं? साइड में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा मैं। कौन सी वाली? बेसिक वाली। तो v क्या होता है अपना? dx अपॉन dt होता है। क्लियर? तो देखो vt एक्सटी रिलेशन और vt फाइंड करना हमें, तो यार डिफरेंशिएट करेंगे इसको अपन v को अगर, तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। और तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ v dt इज इक्वल्स टू dx। तो इससे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? xt रिलेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो उसी को यूज़ करते हैं पर। तो v की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? v को अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो dx विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 और आ जाएगा dx, और कर देंगे इसे इंटीग्रेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x और t हमें दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगी xt रिलेशन। लिमिट्स लगा लेते हैं यहाँ पे हम। t इक्वल टू कहाँ से अपना मोशन स्टार्ट होगा? 0 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपको हिंट दे रखा है t इक्वल टू 0 पे। कितने पे फाइंड करना हमें? 1 सेकेंड पे, तो अपर लिमिट हो जाएगी 1, और आई एम सॉरी यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड इधर क्या हो जाएगा? पोजीशन। तो पोजीशन आपको दे रखा कि t इक्वल टू 0 पर कितना उसका? 20 मीटर, तो 0 करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 20, और 1 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा हमें पता नहीं, उसको अपन लिख लेते हैं x। तो इधर करोगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 20, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दी। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब, प्लस 2t का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर, प्लस इसका कितना हो जाएगा? 10t, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा, बट आप जब लिमिट पुट करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उसको अपन हटा ही देते हैं। लिमिट लिख लेते हैं 0 से 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 को उधर भेज देते हैं, प्लस 1 इधर पुट करेंगे तो ये देखो 1 1 और 10 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 0, तो कितना मिल गया हमें? 32 मीटर। दैट्स इट। तो हमने t इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो फाइंड कर ली। कब है ये? t इक्वल टू 1 पे। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वो आई थिंक देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि vx रिलेशन पता है हमें, सॉरी xt रिलेशन, सॉरी vt रिलेशन। तो आपको एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना, उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10, तो इसको कर देंगे अपन डिफरेंशिएट दोनों तरफ, तो मिल जाएगा मुझे एक्सेलरेशन, और वो आ जाएगा 60 प्लस 2t, हाँ 2t, ठीक है। और कब फाइंड करना है हमें? t इक्वल टू 0 का, सॉरी t इक्वल टू 1 पे ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे आपको क्या करना है? ये बेसिक इक्वेशन यूज़ करके सिंपली सॉल्व करना, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे वो जो आपकी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन यहाँ यूज़ नहीं करनी। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको क्या कर लेता हूँ, एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि कब कौन सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो यहीं पे साइड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कभी आपके पास एक्सटी रिलेशन हो और वहाँ से आपको जाना है वीटी रिलेशन में, या फिर वहाँ से आपको जाना है एटी रिलेशन में, तो आई एम श्योर 2 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली, आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। एक्सटी से अगर वीटी जाना है तो कर दो इसको डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वीटी मिल जाएगा, और वीटी से अगर आपको एटी में जाना है तो वापस क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हमने यहाँ किया था। वीटी रिलेशन हमें पता थी देखो क्वेश्चन में, और अगर हमें फाइंड करनी थी एटी रिलेशन तो हमने क्या कर दिया? उसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? और ऐसे अगर आपको उल्टा करना है, एक्स रिलेशन पता है, वीटी रिलेशन और एटी रिलेशन, सबसे पहले अगर आपको एटी रिलेशन पता है और उसके ऊपर जाना है आपको वीटी रिलेशन में, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट, राइट। और अगर वीटी रिलेशन पता है और एक्सटी रिलेशन फाइंड करनी है तो वापस क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। किसकी हेल्प से? जैसे कि यहाँ देखो हमें पता था वीटी रिलेशन, हमें जाना था ऊपर एक्सटी में, तो हमने क्या कर दिया? उसका इंटीग्रेशन कर दिया। किसकी हेल्प से? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी की हेल्प से। तो वहाँ आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है
और उसे इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली अगर AT पता और VT फाइंड करना है तो वहाँ भी इंटीग्रेट करोगे बाय यूजिंग द इक्वेशन A इज इक्वल्स टू dV अपॉन dt। मैं चाहूँगा कि ये आप सभी लोग ना नोट कर लेना, एक तरह का ट्रिक हो गया ये। इसे याद रखेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ऑरिजिन विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तब आपको फाइंड करना भाई कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इतने डिस्प्लेसमेंट में और उसका टाइम का वो कितना होगा इतने डिस्प्लेसमेंट में। तो सेम प्रोसेस अपना, सबसे पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको दे रखी है उसे लिख लो, a इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। वेलोसिटी एट x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है vx रिलेशन, राइट। हमें दे रखी है ax रिलेशन। अब क्या करें? अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने तो अभी vt, at और xt रिलेशन के बारे में बताया, यहाँ पर तो ax रिलेशन दे रखी है और हमें फाइंड क्या करना है? vx रिलेशन फाइंड करनी है। तो क्या करें? तो देखो ऐसी कंडीशन आएंगी, एग्जाम में भी आएंगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। और वो कैसे? एक इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिक जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की है, और वो क्या थी? a इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन वी डी वी डी एक्स। इसे ज़रा यूज़ करो यहाँ पे। तो देखो अगर a को मैं लिखता हूँ v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है मुझे? v, और राइट हैंड साइड में x, मतलब एक तरह का vx रिलेशन आ चुकी है। तो इससे अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? vx रिलेशन मिल जाएगी, है ना। तो बस इसे इंटीग्रेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी डी वी इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और इधर क्या मिल जाएगा? dx। कर लेते इसे फटाफट इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? v का होता है वी स्क्वायर बाई 2। क्लियर? कलर इसे यही रहने देते हैं, क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स देखते हैं अभी। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लिमिट्स आई थिंक अभी पुट नहीं करते हैं, इसको अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं। तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या मतलब होता है उसका? जब आप लिमिट नहीं लगाते हो, और जब भी लिमिट नहीं लगाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप ये कांस्टेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के बजाय इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इस c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम फाइंड करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे अब साइड में अपन यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन की ना लैंग्वेज पे जाओ, क्या बोल रखा है? पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, वो अपना मोशन स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे? स्टार्ट करेगा तो जीरो रहेगी, ठीक है। कहाँ से? ऑरिजिन से। उसका मतलब क्या है कि उसकी x का जो वैल्यू है वो भी कितनी है? जीरो। तो इनिशियल कंडीशंस आपको यहाँ पे दे रखी है, तो इसी को अपन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे क्या है अपने पास? v इक्वल टू जीरो है। तो v जीरो के इक्वल पुट करोगे, x भी जीरो के इक्वल पुट करोगे, तो आपको c कितना मिल जाएगा यहाँ से? जीरो के इक्वल। तो c की वैल्यू मिल गई मुझे। तो v स्क्वायर की इक्वेशन को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट v विल बी इक्वल टू √2 और क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर द रूट, राइट। ये मिल गई हमें vx रिलेशन। अब ये तो हमसे पूछा है कि x की इतनी वैल्यू पर v कितना होगा, तो फटाफट से यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं। v एट x इक्वल्स टू 2, सो √2 अंडर रूट 4 प्लस 2। क्लियर? फिगर आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? √12। और सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में पूछा आपसे कि इट्स टाइम एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे टाइम फाइंड करना, मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन पता होनी चाहिए हमें? xt रिलेशन। और यहाँ हमें पता है देखो vx रिलेशन। तो क्या करें? तो अगर मैं v की जगह पे, वही बात है कि आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अलग कुछ आ जाता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रखें, है ना। v की वैल्यू क्या रखें? डिफरेंशिएट करें कि इंटीग्रेट करें? दो ही तो प्रोसेस है, एक बार या तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फटाफट से माइंड में ये बात डालो और सोच लो, क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, तो इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? v की जगह अगर अपन डाल देते हैं क्या? dx अपॉन dt।
तो देखो क्या होगा, अगर v की जगह डालते हैं अपन dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt साइड राइट हैंड साइड क्या बचेगा, √2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी इक्वेशन x और t में है, तो इंटीग्रेट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, xt रिलेशन मिलेगी, और वही तो हमें चाहिए। तो बस इसे क्या करना, हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dx, और जो x वाली टर्म होगी उसको अपन लेफ्ट में ले आएंगे, क्योंकि एक जैसी क्वांटिटी सब हम एक तरफ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और सामने की तरफ क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम। अच्छा, एक √2 भी है, तो उसको देखो, वो तो कांस्टेंट है तो उसे अपन बाहर लिख लेते हैं। अब देखो इसको इंटीग्रेशन ऐसे इजीली कर नहीं पाएंगे अपन, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, मैथमेटिकल स्किल्स जो आपकी उसे यूज़ करना पड़ेगा, और वो इजी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो अंडर रूट बन रहा है यहाँ पे, तो अपना सेम मेन मकसद ही क्या होता है इंटीग्रेशन में, इस अंडर रूट को यहाँ से हटाना। क्वांटिटी में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, उसको सब्सटीट्यूट करूँ ताकि ये अंडर रूट में से बाहर आ जाए और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लगे। तो ऐसी सिचुएशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dx भी हटाना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा आपको, 2 tan थीटा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, d थीटा। इन दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पे कर लेंगे यूटिलाइज। तो देखो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, dx की जगह रख दो, dx की जगह पुट करेंगे 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी x की जगह अपन लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ना, तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 थीटा, राइट। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेकर के बाहर ले लेता हूँ, तो वो रूट के बाहर आकर के क्या दिखेगा, tan थीटा। अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट, जो कि क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, sec थीटा। अब देखो tan थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा sec थीटा, और ऊपर क्या, sec स्क्वायर थीटा, तो उसकी एक पावर से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपको, 2 sec थीटा d थीटा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गया अपना, राइट हैंड साइड एज इट इज़ जो था वही लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्लियर। तो क्या बन गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 sec थीटा d थीटा इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो sec थीटा का इंटीग्रेशन हम श्योर आप लोगों को पता ही होगा, इसको अपन कैंसिल करके यहाँ पे रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे अपन यहाँ पे, √2 को बाहर लिख लेते हैं, और sec थीटा d थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट dt। तो sec थीटा का हम श्योर आप लोग को याद होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा का फॉर्मूला होता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट आता है, क्लियर। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सो √2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln sec थीटा प्लस tan थीटा, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, t, और लिमिट्स लगा देंगे। अब देखो अपन c इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट लगाने वाले हैं, लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट में से जब लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो यार यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा बीटा में थीटा तो हमने इमेजिन किया है, जो इनिशियल्स आपको कंडीशन दे रखी है वो क्या है, x = 3 पे आपको फाइंड करना टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस इस थीटा को एलिमिनेट भी करेंगे, और वो कैसे कि भाई x को आपने क्या अज्यूम किया था, tan स्क्वायर थीटा, तो राइट हैंड साइड में बना लेता हूँ ट्राइंगल में, ये थीटा अगर मेरा, तो tan स्क्वायर थीटा अज्यूम किया ना, हाँ, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे √x के इक्वल हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हैं √x डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है, √x/1 के इक्वल। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ जाएगी, √1 + x हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। बस इसी ट्राइंगल को यूज़ करके अपन यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। √2
ln sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 1 प्लस एक्स प्लस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब रूट एक्स, दैट्स इट, और इज इक्वल्स टू टी। अब लिमिट जीरो से आपको कहाँ पे फाइंड करना था, टी इक्वल टू, अच्छा सॉरी, टाइम तो आपको फाइंड करना था, और इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, जो कि थी, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इनिशियल में कितनी आपको x इक्वल टू जीरो ही दे रखी है, क्लियर। तो यहाँ पे आप जीरो यूज़ कर लेंगे, और x की वैल्यू कितनी हो 3 मीटर, उस पर आपको पूछा जा रहा है टाइम कितना होगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपको t की वैल्यू मिलेगी, जो कि किसके इक्वल आएगी, सो t विल बी इक्वल टू रूट टू एज इट इज़, और अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे आप, तो ln रूट 3 प्लस 2 बनेगा, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो ln 1 आएगा, जो कि जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा टाइम, कब, जब x की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, दैट्स इट। तो अपन ने क्या कर लिया, 3-4 तरह के क्वेश्चन कर लिए, जहाँ पे अब जो बेसिक क्वेश्चंस थी उन्हें यूज़ करके हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका ये पोर्शन हो जाए कंप्लीट पूरी तरह से, ठीक है। सो क्वेश्चन दे रखा, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि उसका रिटार्डेशन क्या होगा पार्टिकल का, मतलब रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इक्वेशन दे रही है, टी इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें यार, रिटार्डेशन कैसे फाइंड करें। ए तो क्या होता है, ए या तो आपको आता है डी वी अपॉन डी टी, या फिर क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ है तो ये एक्स रिलेशन, बट t इज इक्वल टू समथिंग दे रहेगा फंक्शन ऑफ x, मुझे क्या चाहिए था x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो उसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकता था एक्सेलरेशन। तो अभी भी आप कर सकते हो। अब बोलोगे कैसे, तो उसको जरा डिफरेंशिएट तो करो एक बार, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो यार, जब भी कुछ आपको रास्ता ना पता चले ना कि यार करना क्या क्या नहीं करें, है ना, आगे पता नहीं चल रहा कहाँ जाए, तो थोड़ा सा आगे चल करके तो देखो। जैसे आप थोड़ा सा आगे ट्रैवल करोगे, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। वो कैसे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन x का है, तो क्या मिलेगा मुझे, डी टी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस बीटा, डी टी अपॉन डी एक्स मिल गया मुझे यहाँ पे। तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिवर्स कर दूंगा तो ये डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2ax प्लस बीटा, और डी एक्स अपॉन डी टी तो मुझे पता है क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है। तो थोड़ा सा मैं आगे क्या चला, मुझे पता चल चुका है यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या होगी, इसके इक्वल आ गया। अब एक बार वेलोसिटी पता चल गई, तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, डी वी अपॉन डी टी। तो उसको कर देते फटाफट से डिफरेंशिएट। सो डी वी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, इसको यू अपॉन वी फंक्शन ले लो तो नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2x प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, माइनस 1 को एज इट इज़ रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2, ये a नहीं है, आई थिंक अल्फ़ा है, राइट, ये a मैंने लिख लिया मिस्टेक से, हर जगह क्या है, ये अल्फ़ा है। तो 2 अल्फ़ा एक्स, यहाँ भी अल्फ़ा, तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ध्यान रखना टाइम, तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। अभी मैं लिख लेता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, और प्लस बीटा तो कांस्टेंट है तो वो हो गया 0, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, डी वी अपॉन डी टी, जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इज इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फ़ा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, डिवाइड बाई 2ax प्लस बीटा। अब देखो यहाँ हमें पता है ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, v के इक्वल है, सो 1 अपॉन 2ax प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इंटू में क्या आ जाएगा v स्क्वायर। तो a मिल गया मुझे -2a माइनस 2 अल्फ़ा वी क्यूब, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रिटार्डेशन है। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो रिटार्डेशन उसने बोल ही दिया, तो नेगेटिव को हटा देते हैं, क्या बचा हमारे पास 2 अल्फ़ा वी क्यूब। सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या कर ली, 3-4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे क्या हो जाए कि हर एक एंगल से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाइए, आप कोई भी मटेरियल उठाइए, उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितना रिक्वायरमेंट था
कंसेप्ट को समझने के लिए उतना मैंने इस वीडियो में करवा दिया।